अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है अली। मैं हमेशा की तरह मौजूद दाऊद और आप देख रहे हैं इस वक्त क्रिकेट लवर अली शो, क्योंकि इसको देखना बनता है। दोस्तों आप लोग से बात करने जा रहे हैं टॉप क्रिकेट न्यूज का सेगमेंट आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। नंबर 1 पे आज आप लोगों से बात करने जा रहे हैं पाकिस्तान के स्क्वाड के हवाले से अपडेट आ रही है। वेस्ट इंडीज के हवाले से क्या अपडेट है वो आप लोग बताएंगे। बात करेंगे श्रीलंका के ऊपर कि एशिया कप क्या श्रीलंका में मजीद हो सकता है, यानी एक बार फिर श्रीलंका निकल कर सामने उसने अपडेट दी है, उस हवाले से बताएंगे। बात करेंगे बाबर आजम के भाई नेशनल हाई परफॉर्मेंस सेंटर के अंदर प्रैक्टिस करने आ गए, लोग बड़ा उन पर तपे हुए हैं बाबर आजम पर, क्या वजह है वो आपको बताएंगे। बात करेंगे तनवीर बहुत खुश हुए हैं भाई रमीज राजा से, वैसे तो हर वक्त तनकीद किया करते थे लेकिन अब बड़ा खुश दिखाई दे रहे हैं, क्या वजह बनी है वो आपको बताएंगे। बात करेंगे मोहम्मद आमिर की फिर से क्रिकेट में वापसी हो रही है, बड़ी इंजरी के बाद कहां पर वापसी हो रही है वो आपको बताएंगे। बात करेंगे भाईजान इसके बाद जो खबर हमारे पास आ रही है वो आ रही है श्रीलंका के हवाले से, स्क्वाड के हवाले से कुछ अपडेट आ रही है वो भी आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। बात करेंगे पुलाड़ के हवाले से कुछ अपडेट निकल कर सामने आ रही है वो आपको बताएंगे, और बात करेंगे वुमेन्स की कोई खबर आ रही है वो भी आपको बताएंगे। हसन अली ने बड़े कारनामे इंग्लैंड में, वो भी आपको बताएंगे। बात करेंगे फखर जमान ने बात की अपने रिकॉर्ड के ऊपर, वो कह रहे भाई कि डॉलर जो है वो मेरे उससे ऊपर ना चला जाए रिकॉर्ड से, वो भी आपको बताएंगे। और बात करेंगे इंग्लैंड के स्क्वाड के ऊपर, डैन गॉफ ने कुछ अपडेट दी है, जो टूर पाकिस्तान करना है इंग्लैंड ने वो भी आपको बताएंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पर पहली दफा आए चैनल को आदमी सब्सक्राइब करें और साथ लगे बेल आइकन को बजाना। तो बात का आगाज करते हैं नंबर 1 खबर के साथ जो हमारे पास आ रही है। तो सबसे नंबर 1 खबर आ रही है वो हमारे पास खबर ये निकलकर सामने आ रही है कि भाईजान अपडेट ये निकलकर सामने आ रही है पीसीबी से कि जो वेस्ट इंडीज के खिलाफ सीरीज खेली जानी है उसमें आपको पाकिस्तान का फुल स्क्वाड देखने को मिलेगा। देखिए पहले पीसीबी ने कहा था, आपकी जो सिलेक्शन कमेटी है उसने ये कहा था, वसीम जिसके अंदर इंक्लूडेड है आपके चीफ सिलेक्टर हैं, उन्होंने ये कहा था कि हम कुछ नए चेहरों को चांस देंगे और सीनियर्स को आराम करवाएंगे। लेकिन अब ये खबर आ रही है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जो सिलेक्शन कमेटी है, मोहम्मद वसीम जिसको लीड कर रहे हैं, उन्होंने ये फैसला कर लिया है कि तमाम सीनियर खिलाड़ियों को तकरीबन चांस देंगे, शायद एक आध को आराम करवा दें तो करवा दें, लेकिन इस सीरीज पे कोई रिस्क लेने का इरादा नहीं है, यानी कि वो नहीं चाहते कि किसी यंगस्टर्स को जो है वो एक्स्ट्रा चांस दिया जाए। हाँ, मोहम्मद हारिस हो गए, जमान खान हो गए, वो स्क्वाड का तो पार्ट होंगे, लेकिन जो आपके मेन प्लेयर्स हैं, कहा यह जा रहा है कि शायद उनको भी टीम के साथ रखा जाए, लेकिन टीम मैनेजमेंट पे डिपेंड करता है या कप्तान पे डिपेंड करता है कि वो किस तरह से मोहम्मद हारिस को चांस देते हैं, रिजवान को एक आध मैच में बिठा के धानी को और जमान खान को प्लेइंग 11 में मौका देती है कि नहीं देते, अब ये उनके ऊपर मैटर करेगा। लेकिन अभी तक जो अपडेट आ रही है वो यही आ रही है कि मौका मिलेगा सीनियर्स को दोबारा। आप याद रहे कि 23 मई को आपका स्क्वाड अनाउंस हो रहा है, देखते हैं, फिलहाल ये तो खबरें ही हैं, मेन तो हमें पता चलेगा 23 तारीख को कि क्या स्क्वाड अनाउंस होगा। 2 दिन रह गए हैं, देख लेते हैं। इसके बाद जो हमारे पास खबर निकल कर सामने आ रही है वो आ रही है श्रीलंका के हवाले से। तो श्रीलंका ने जो है स्टिल प्रायोरिटी दे रखी है एशिया कप को, लेकिन हालात श्रीलंका के दिन ब दिन खराब ही हो रहे हैं, कुछ सिचुएशन ठीक नहीं हो पा रही है, और अब तो ऑस्ट्रेलिया ने एक बार फिर से जो है वो डीपली सोचना शुरू कर दिया है कि श्रीलंका हम जाएं या ना जाएं, क्योंकि उनकी बहुत बड़ी सीरीज खेली जानी है श्रीलंका के अंदर। तो ये क्या सूरत हाल है, फिर से प्रायोरिटी दे रहे हैं। देखिए एशियन क्रिकेट काउंसिल ने अपडेट भी दिया था, कल भी हमने आपको बताया था कि जो हमने आपको महीना पहले खबर दे दी थी कि बांग्लादेश में होगा यूएई की, हमने तभी बता दिया था कि चांसेस कम होंगे। काफी लोग सोशल मीडिया में आपके मेन स्ट्रीम में भी चल रहा था कि नहीं जी यूएई बैकअप वेन्यू रखा जाएगा। हम तभी बात कर रहे थे कि अगर यूएई को रखा भी गया तो बांग्लादेश के साथ रखा जाएगा। हम उस टाइम हमने ये बात की थी कि यूएई और बांग्लादेश दोनों बैकअप वेन्यू होंगे, क्योंकि गर्मी बहुत थी। फिर आईसीसी वो आपके एशियन क्रिकेट काउंसिल ने बताया आज उन्होंने कि हमने यूएई और कतर को तो बिल्कुल कंसीडर ही नहीं कर रहे, क्योंकि कतर की वो कहते हैं कि उधर भी बहुत गर्मी है, और यूएई की अगर आप बात करें तो वहां भी लेट अगस्त और सितंबर में जो एशिया कप खेला जाएगा बहुत गर्मी है। उन्होंने कहा कि बैकअप के तौर पर हमने बांग्लादेश को रख लिया, और बांग्लादेश इस पे इंटरेस्टेड भी बहुत ज्यादा था। इवन उनके जो चेयरमैन साहब है बांग्लादेश के नाजिमुल हसन, उन्होंने स्पेशली रिक्वेस्ट की थी कि बांग्लादेश को दे दिया जाए एशिया कप। तो चले, उन्होंने कहा कि हमने बांग्लादेश को रखा हुआ है प्रायोरिटी पर, लेकिन उन्होंने कहा है कि अभी भी स्टिल श्रीलंका ही है। ये बात हो रही है बांग्लादेश की, अगर श्रीलंका एशिया कप होस्ट नहीं करता सिर्फ तब बांग्लादेश को कंसीडर किया जाएगा। याद रहे आज श्रीलंका ने अपना प्रीलिमिनरी स्क्वाड जो वो आगे रखे बात करेंगे अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया वो भी अनाउंस कर दिया, जिसमें 26 टेस्ट के लिए उन्होंने अनाउंस किए हैं, 24 जो है ओडी और टी20 के लिए अनाउंस किए हैं। तो काफी लंबा चौड़ा उन्होंने जो प्रीलिमिनरी स्क्वाड अनाउंस किया, अभी फाइनल स्क्वाड अनाउंस करेंगे 15-16 का अनाउंस करेंगे आगे जाकर। लेकिन कहने का मकसद ये कि अभी तक की जो अपडेट आ रही है लग यही रहा है कि शायद श्रीलंका ऑस्ट्रेलिया की सीरीज हो जाए,
किसी तरीके से, क्योंकि अभी तक पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड भी कह रहा है कि हम करेंगे, अगर श्रीलंका ने हमें बुलाया तो हम खेलने को तैयार है ऑलरेडी। लेकिन 2 टेस्ट के लिए बुला रहे हैं ना उन्होंने ऑलरेडी, 3 ओडीआई वो तो अपनी लंका प्रीमियर लीग के लिए कैंसिल किया ना। लेकिन फिलहाल सूरत हाल जो है वो इस तरह की एशिया कप होता हुआ नजर नहीं आ रहा श्रीलंका में। अभी आपको पता है, हमने पहले ये बताया था कि आईपीएल के फाइनल के लिए एशले डी सिल्वा को बुलाया। हमसे ज्यादा कौन चाहता है कि श्रीलंका के अंदर एशिया कप हो जाए? हम तो चाहते हैं श्रीलंका में एशिया कप हो जाए, लेकिन सूरत हाल जो है कुछ हमारे इरादे भी अच्छे हैं इस बार, लेकिन देखें क्या बनता है। तो इसके बाद जो वापस अपडेट निकल कर सामने आ रही है जी, वो आ रही है बाबर आजम के हवाले से। तो बाबर आजम जो है वो अपने भाई को, छोटे भाई को जो है नेशनल हाई परफॉर्मेंस सेंटर के अंदर ले आए। लाना तो कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन साथ में लाकर उन्होंने नेट्स में उनको प्रॉपर पैड्स और बैट देके प्रैक्टिस करवाना शुरू कर दी। शहनवाज दानी बॉलिंग कर रहे थे, साथ में नेशनल हाई परफॉर्मेंस सेंटर के कोई कोच भी है, वो भी उनको बॉलिंग करवा रहे थे, प्रैक्टिस जो करवाते हैं वहां पर। और साथ में वो खुली वहां पर जो है, सफीर नाम है शायद उनके भाई का, सफीर आजम। हाँ, सफीर आजम, जो शॉट्स वगैरह वो वहां पर सही प्रॉपर शॉट्स मार रहे थे, जिसके ऊपर लोगों ने उनको बड़ी तनकीद का सामना बनाया और पीसीबी को ये बात याद करवाई। फिर पीसीबी ने इसके ऊपर एक्शन भी लिया और बाबर आजम को लेटर नोट पर याद भी करवाया कि कोई भी आप अपना रिश्तेदार, भाई या किसी किस्म का बंदा जो है नेशनल हाई परफॉर्मेंस सेंटर के अंदर लाकर ट्रेन नहीं कर सकते। ये क्रिकेटर्स के लिए है, जो कॉन्ट्रैक्ट में है, जो नॉन कॉन्ट्रैक्ट में है, जो आपको डोमेस्टिक खेलते हैं, ये सिर्फ उनके लिए है। तो यार ये तो बड़ी गलत बात है कि आप अपने भाई को साथ ले आओ। देखिए हमारे यहाँ मुल्क का यही कानून है कि जिसके पास पावर है, चाहे वो पॉलिटिशियन है, चाहे वो कोई भी है, जिसके पास ओहदा है, वो उसका नाजायज इस्तेमाल करता है। इसमें अगर आप देखोगे तो आपके नदीम खान जो है वो डायरेक्टर है नेशनल हाई परफॉर्मेंस सेंटर के, उनको भी जवाब देना पड़ेगा कि उन्होंने इस तरह से आने दिया और उसके बाद खेलने दिया। क्योंकि अच्छा, बाबर आजम बेचारे की तो गलती इतनी नहीं है, लेकिन अगर आप देखें तो इनके जो भाई हैं बाबर आजम के, वो इनको सही तरीके से बदनाम करवाते हैं। इवन जो बाबर आजम को जो लाल गाड़ी मिली थी, लाल जो जीप मिली थी, वो भी मैंने बाबर आजम को कभी चलाते हुए नहीं देखा, लेकिन उनके भाई अभी वो विराट लेकर गए हुए थे, वो उनकी चीजें खुली इस्तेमाल करते हैं और उनको खुली। अभी भी उस बेचारे बाबर ने कुछ भी नहीं किया, और अभी बाबर थोड़े से शरीफ भी हैं, भाई भी इनके सारे वो सारे सोशलिस्ट, कोई काम शाम भी कोई कुछ भी नहीं करते इनके भाई। अगर आप देखेंगे तो टोटली अयाशी वाला माहौल है, टोटल अयाशी वाला माहौल है। कुछ भी अगर आप देखेंगे तो दूसरा वो फैसल है इनका, वो भी कुछ भी नहीं करते। सिर्फ बाबर आजम का जो चलाते हैं, इन पे व्लॉग बनाते हैं, इन पे बाबर आजम को लेकर आते हैं अपने व्लॉग में तो चल जाता है। तो और उन्हीं की वजह से आज बाबर आजम को भी क्रिटिसाइज लोग कर रहे हैं, सिर्फ उनकी वजह से। ठीक है, पर्सनल मैटर है, वो जितना मर्जी जो मर्जी उनके लिए एंजॉय करें, कुछ भी करें, लेकिन इसमें नहीं आना चाहिए, क्योंकि इसमें पाकिस्तानी कप्तान है बाबर, और उनको इंटरनेशनल मीडिया में मैं देख रहा था, इवन इंडियन अखबारों ने बहुत डाला हुआ था, बाहर के अखबार भी है उन्होंने भी डाला हुआ था, और क्रिटिसिज्म जो बाबर आजम के ऊपर हो रहा था जी के पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो नेशनल एसेट्स हैं, जाहिर है नेशनल हाई परफॉर्मेंस सेंटर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का, जिसमें खिलाड़ियों को ट्रेन किया जाता है, तो उसमें उनके भाई आगे कुछ अच्छी उन्होंने ड्राइव्स खेली थी, वही मैं कहने लगा, शॉट्स अलबत्ता जो है वो बड़ी अच्छी मार है। वो आए फिर पाकिस्तान टीम की डोमेस्टिक स्ट्रक्चर में आए, खेले, तो फिर वो यूज करें तो कोई मसला नहीं है। लेकिन ऐसे अगर दम से आएंगे इस तरह से जो है भी नहीं, सिर्फ बाबर आजम की वजह से अगर आए हैं, तो ये बहुत ही नाजायज होगा। फिर बहुत से ऐसे खिलाड़ियों से ज्यादती हो जाती है जो कि आपका पूरा नीचे से खेलते आ रहे होते हैं। बात ये है फिर आप घुसने भी नहीं, क्या ऐसे बहुत सारे टैलेंटेड खिलाड़ी हैं, क्या वो खेल सकते हैं? कोई क्लब जो खेलता है बच्चा, क्या वो उसमें जा सकते हैं आपके नेशनल हाई परफॉर्मेंस सेंटर में? वहां की जो फैसिलिटीज है क्या वो ले सकते हैं उनको? उन्हीं घुस भी नहीं सकता उसके अंदर। तो फिर जो प्रॉपर गलत है, धूपे काटते हैं, जो जिस किस्म की चीजें काटते हैं, उनको जाना। हमारे इतना सारे मैं देखता हूँ कि बच्चे खेल रहे होते हैं, बड़ी हमसे कहते हैं यार कब ट्रायल है, कब है, ये फलाने हमने जाना है, लेकिन वो नहीं जा सकते, उनको तो घुसने भी नहीं देंगे। और अपडेट भी याद है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो 25 मई को पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने ऐलान किया है पूरे मुल्क में ओपन ट्रायल लेने का। बड़ी जबरदस्त ओपन ट्रायल जो है ऐलान कर दिया इन्होंने। आप जाइए पीसीबी की वेबसाइट पे, ट्विटर पे चेक कर लीजिए कहां पर आपके शहर के अंदर ट्रायल लिया जाएगा, जाके खुद आप लाहौर के अंदर से लग रहा है कि पीसीबी भी इंस्पायर्ड हो गया। तो पूरे पाकिस्तान में उन्होंने कहा जी हम ट्रायल लेंगे। इसके बाद जो अपडेट निकलकर सामने आ रही है जी, वो आ रही है तनवीर के हवाले से, जो आपको पता है कि यूट्यूब पर वीडियोस भी बनाते हैं। तो तनवीर साहब जो भाईजान बड़ा जो है मतलब खुश हो गए रमीज राजा सर। कभी भी हमने देखा कि तनवीर अहमद खुश ही नहीं दिखाई देते, एटलीस्ट हमेशा जो है वो कड़वे तीर जो है उनको कहा ही जाता है कि वो तनकीद का सामना जो है टैट रखते हैं। लेकिन जैसे ही रमीज राजा ने सैलरीज अनाउंस की है रिटायर क्रिकेटर्स में 1-1 लाख रुपए की सैलरी का इजाफा किया है, तो तनवीर खिलखिला गए और उनका कहना है कि बहुत अच्छा इंतजाम किया आपने, मजा आ गया। देखें ए और बी और सी 3 कैटेगरीज हैं, सबकी कैटेगरीज में जो है वो 1-1 लाख रुपए बढ़ा दिया गया। 3 कैटेगरीज हैं, अगर मैक्सिमम जो सी ए कैटेगरी उसकी ये रखा गया कि 21 टेस्ट से ज्यादा अगर खेले होंगे तो ए कैटेगरी में आएगा। लेकिन अली अगर मैं हिसाब लगा रहा था, कल मैंने कैलकुलेटर लिया और उसमें मैं हिसाब लगा रहा था, तो तकरीबन सालाना पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इन रिटायर्ड खिलाड़ियों को जो पैसा देगा वो 1 अरब से भी ज्यादा बनेगा, तकरीबन 120 करोड़ बनेगा।
120 करोड़ सालाना देगा। यही अगर आप देखेंगे तो इसमें बहुत सारे ऐसे क्रिकेटर हैं जो आपके अच्छा खासा पैसा कमा रहे हैं कमेंट्री करके या फिर आपकी कोचिंग करके। आप बासित अली की बात करें, इंजी की बात करें, यूसुफ की बात करें, सकलैन की बात करें, हेड कोच हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे हैं जो डिफरेंट चैनल्स में बैठे हुए जुड़े हुए कमा रहे हैं। चले लेकिन वो 15-20 ही है जो आपको नजर आते हैं, उससे जो लेकिन अगर आप देखेंगे पीसीबी क्योंकि ऐसा बोर्ड है जो खुद कमाता है, कुछ सरकारी खाते पे नहीं चलता, अपना खुद कमाता है। कहने का मकसद ये है कि ऐसे बहुत सारे आपके खिलाड़ी हैं जो फर्स्ट क्लास के खिलाड़ी हैं जिनको पैसे नहीं मिलते और उसके बाद वो क्रिकेट छोड़ देते हैं क्योंकि अब आपने डिपार्टमेंट क्रिकेट भी बंद कर दिया तो आपके पास पैसा भी अब कम है। क्योंकि पहले होता था कि डिपार्टमेंट भी खिलाड़ियों को पैसा दे देता था, अब पीसीबी ने ही पैसे देने हैं। तो अगर आप 120 करोड़ सिर्फ पेंशन में दे रहे हैं आप, तो आप फर्स्ट क्लास में भी अगर आप थोड़ा सा इन्वेस्ट और कर दें, अभी आपने जितने क्रिकेटर्स को दिया हुआ है पैसे अगर आप वो डबल कर दें तो आपको फ्यूचर के स्टार्स मिल जाएंगे। और तो ये थोड़ा सा रमीज राजा ने जो लग रहा है कि जो ये दाम इन्होंने किया इसके दो रीजन नजर आ रहे हैं। कर देते लेकिन थोड़ा कम करते। हाँ, नहीं ऑलरेडी मिल रहे थे ना 50,000 48,000 मिल रहे थे, 50 और कर देते, 50 और कर देते, लाख। रिटायर्ड खिलाड़ियों को पेंशन देने का फायदा नहीं है ना, नए बच्चों को देना। वो ठीक है, वो तो दें। मैं उन्होंने कमा लिया ना पहले चाहता हूँ जो लाख रुपए उन्होंने किए 50 बच्चों को दे दें, 50 उनको और दे दें। क्योंकि अब 120 करोड़ ये बहुत ज्यादा है। एक तो रमीज राजा ने 2 इससे तीर से निशाने मारे हैं। अपना पहला तो निशाना उन्होंने ये मारा है कि जो साबिक क्रिकेटर्स उनको क्रिटिसाइज करते थे अब वो करेंगे नहीं, उनको मुंह बंद हो जाए क्योंकि उनको 1 लाख रुपए मिल गया। से तनवीर की बात की आपने, वो भी बड़े खुश हो गए हैं। रगड़ते थे रमीज। हाँ, वो सब खुश हो गए हैं, सारे सब क्रिकेटर्स ने इसको बड़ा जबरदस्त सराहा है। दूसरा फायदा ये है कि जब वो पीसीबी से जाएंगे तो उनको भी 1 लाख रुपए मिलेंगे। वाह क्या बात। तो ये 2 उन्होंने फायदे हासिल किए। लेकिन मेरे ख्याल से ये रमीज को थोड़ा जितना था उतना ही रहने देते। ये जो उन्होंने बढ़ाए हैं बहुत हैवी अमाउंट बढ़ा दिया। ये बेहतर चीज था कि जो फर्स्ट क्लास में नए बच्चे आ रहे हैं, हमारे इतने यंग बच्चे हैं, उनके पास कुछ भी नहीं है, वो उनके पास इवन जूते भी नहीं है। जैसे वो डैरेन गॉफ बयान दे रहे थे कि जो ट्रायल देने के लिए बच्चे आ रहे हैं उनके पास जूते भी नहीं है। आपके लिए आप जो भी कहें, आपके जितने फर्स्ट क्लास के खिलाड़ी, जो रिटायर्ड खिलाड़ी हैं जिन्होंने आपका टेस्ट मैच खेला है, उनके अगर आप घर देखें, हर किसी का घर देखें, सबके बंगले हैं। हाँ वो तो है, लेकिन एक भी ऐसा टेस्ट क्रिकेटर नहीं है जिसका बंगला ना हो। नहीं वो तो ठीक है, लेकिन कुछ ऐसे हैं भी, कुछ जिसका बंगला ना हो मैं नहीं मानता। आप मुझे कोई एक नाम बता दें जिसका आप कहें कि उसका बड़ा घर ना हो, उसका अच्छी गाड़ी ना हो। नहीं वो तो आप मुश्किल लोगों को देख रहे हैं, जैसे आप हो गए इंजमामुल हक को आप देख रहे हैं, फिर उसके बाद आप सकलैन मुश्ताक को देख रहे हैं, उसके बाद अगर आप बात कर ले जितने भी आप फेमस है। नहीं पैसे दे भी तो टेस्ट क्रिकेटर ही को रहे हैं ना, टेस्ट क्रिकेटर तो सारे फेमस होते हैं। नहीं अभी काफी ज्यादा इनके साथ कितने लोगों की इन्होंने सैलरी अनाउंस की, सिर्फ 15-20 की तो नहीं की है ना, बहुत सारों की किया। वो पिछले भी थे बहुत सारे हैं, लेकिन कहने का मकसद ये कि ठीक है फिर आप उनको दे दें। अगर आपको लगता है ना कि जो बिल्कुल ये क्राइटेरिया बना देना, जो आपको लगता है कि डिजर्विंग है, चले उनको आप दे दें, ऐसा क्राइटेरिया बना दें। लेकिन तो बड़े तेज लोग हैं जिनके आप बंगले देख रहे हैं, ये तो कोच लेकिन बहुत सारे ऐसे क्रिकेटर हैं, मोइन खान भी हैं, आकिब जावेद भी हैं, पता नहीं लाइन है, इतने ज्यादा क्रिकेटर्स हैं। इनके तो आपको पता है मोइन खान की बात करें पीसीबी में कितना रहे, आकिब जावेद की बात करें क्या मकसद है, लाख 1.5 लाख देने का। इंजमामुल हक की बात करें कितनी कोचिंगें उन्होंने की हैं, यूनुस खान की बात करें उन्होंने कितने कॉन्ट्रैक्ट लिए हैं, उन लोगों को दें जिन्होंने जब से क्रिकेट छोड़ी उसके बाद से वो किसी काम में नहीं आए। हाँ, आप या पुराने क्रिकेटर्स की बात कर लें या जो कुछ बाहर मुल्क में भी काफी तो चले गए हैं, लेकिन फिर भी मेरा मानना यह है कि अगर आप जो फर्स्ट क्लास में जो नए बच्चे आ रहे हैं जिनके पास जूते भी नहीं है, अपने किट के पैसे नहीं है और वो टैलेंटेड है लेकिन अपने घर की मजबूरियों और जरूरतों की वजह से वो क्रिकेट नहीं खेल पाते, अगर उन तक ये पैसा चला जाए तो ज्यादा बेहतर है। ठीक है, इनको पहले 50,000 दिया जा रहा था, ये इनफ था मेरे ख्याल से, 50,000 48,000 वो दिया जा रहा था, वो इनफ था। अभी 1.5 लाख जो देना शुरू हो गए हैं, ये थोड़ा सा मुझे लग रहा है बहुत ज्यादा होगा और इससे तनवीर भी बहुत खुश हो तभी तो मजा आया तनवीर को। इसके बाद जो खबर निकल कर सामने आ रही है वो आ रही है मोहम्मद आमिर के हवाले से। तो मोहम्मद आमिर जो है वो वापसी करने जा रहे हैं। आपको हमने बताया था कि काउंटी में जो है वो खेल रहे थे लेकिन वहां पर इंजरी का शिकार हो गए थे, लेकिन अब इनका इंग्लैंड में ये क्लब से जो है वो मुआहदा तय पा गया है जहां पर ये 3 मैच उस क्लब की तरफ से खेलेंगे। कौन सा क्लब है जी? देखिए, ग्लुस्टरशायर के साथ मोहम्मद आमिर का काउंटी में कॉन्ट्रैक्ट हुआ था और उसके बाद अब जो यूके की क्लब क्रिकेट लीग है वहां पर मोहम्मद आमिर का कॉन्ट्रैक्ट हो गया है ईस्ट लंदन हॉर्नचर्च के साथ। ईस्ट लंदन हॉर्नचर्च के साथ मोहम्मद आमिर का क्लब का कॉन्ट्रैक्ट हो गया और अब मोहम्मद आमिर क्लब में भी क्रिकेट खेलेंगे। तो बड़ी जबरदस्त बात है कि मोहम्मद आमिर ने दोबारा से नजरें जमाई भी हैं। बल्कि अगर आप देखेंगे तो पहला टेस्ट मैच उनका, पहला जो काउंटी का मैच था वो इतना अच्छा नहीं था, लेकिन दूसरे मैच में उन्होंने 6 विकेट्स लिए थे। लेकिन मोहम्मद आमिर दोबारा से कम बैक करने की पूरी तैयारियों में नजर आ रहे हैं और अपने आप को चेक करना चाह रहे हैं, क्योंकि हम ये बात कर रहे थे कि जब आप घर में बैठ जाते हैं तो फिर आप दोबारा से सोचते हैं, रीथिंक करते हैं और लग रहा है कि मोहम्मद आमिर अब दोबारा से एक्साइटेड नजर आ रहे हैं और लाल बॉल भी खेलना चाहते हैं। तो क्लब खेल रहे हैं और आहिस्ता आहिस्ता फिर व्हाइट बॉल में भी इंट्रोड्यूस करेंगे अपने आप को। तो बहुत अच्छी बात है, स्पेशली मोहम्मद आमिर के फैंस के लिए बहुत जबरदस्त बात है, क्योंकि मोहम्मद आमिर ने अब क्लब क्रिकेट भी इंग्लैंड में खेलेंगे। क्या बात है।
इसके बाद जो हमारे पास अपडेट निकलकर सामने आ रही है जी, वो अपडेट हमारे पास ये निकलकर सामने आ रही है कि श्रीलंका का जो स्क्वाड है अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया, हमने आपको बताया था, बल्कि वो तो बता ही दिया कि अनाउंस जो है वो हो चुका है, यानी कि इस तरह से अनाउंस किया कि अभी 15 का जो स्क्वाड अनाउंस नहीं किया, लेकिन काफी खिलाड़ी उन्होंने अनाउंस कर दिया, तो वो अनाउंस कर दिया भाई उन्होंने। बिल्कुल, अगर स्क्वाड की बात करें तो श्रीलंका की जो टेस्ट की कप्तानी होंगे वो जाहिर है डिमोथ कुर्ते नहीं करेंगे, और बाकी लंबा चौड़ा स्क्वाड उन्होंने अनाउंस किया है। फिर ओडीआई की स्क्वाड की बात की जाए तो डासुन शनाका कप्तानी करेंगे, और T20 में भी शनाका ही हैं, साथ उनके 24 लड़के रखे गए हैं। अगर शेड्यूल की बात की जाए तो 7 जून से पहला T20 मैच खेला जाएगा, 8 जून को दूसरा और 11 जून को थर्ड T20 खेला जाएगा। जबकि ओडीआई सीरीज की बात की जाए तो वो 14 जून से सीरीज शुरू होगी, और टेस्ट मैचेस की बात की जाए तो 29 जून से पहला टेस्ट मैच गॉल में खेला जाएगा, और दूसरा टेस्ट मैच 8 जुलाई को खेला जाएगा, वो भी गॉल में खेला जाएगा। तो स्क्वाड जो प्रीलिमिनरी और प्रोविजनल स्क्वाड जो होता है 26 और टेस्ट में उन्होंने रखे हैं, और 24 जो वो ओडी और T20 में रखे हैं, तो वो उन्होंने अनाउंस कर दिया। काफी लंबा चौड़ा स्क्वाड है। इसके बाद जो हमारे पास अपडेट निकलकर सामने आ रही है जी, वो अपडेट हमारे पास ये निकलकर सामने आ रही है कि पोलार्ड भाई काउंटी में पहुंच गए हैं। बिल्कुल, ब्लास्ट में जो कॉन्ट्रैक्ट हो गया, सरे ने उनका कॉन्ट्रैक्ट कर लिया। रिसेंटली आपको पता है कि पोलार्ड ने इंटरनेशनल क्रिकेट से वेस्ट इंडीज की तरफ से रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया। बड़े छक्के मारते हैं, और पिछले साल जो श्रीलंका के अगेंस्ट उन्होंने निरंजय को उन्होंने 6 छक्के मारे थे, वो भी बड़ा फेमस था, वेस्ट इंडीज के अंदर ही उन्होंने मारे थे। लेकिन आईपीएल में उनकी करंटली मुंबई इंडियंस की तरफ से बहुत ही फारिग फॉर्म जा रही है। इवन कहा जा रहा है कि शायद मुंबई इंडियंस उनको रिटेन भी नहीं करेगा अगले जो एडिशन होगा उसके आईपीएल में। लेकिन T20 ब्लास्ट में सरे ने उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, और ये वाला सीजन पोलार्ड उधर खेलेंगे। वैसे अगर खेल ही रहे हैं तो बेहतर था, वर्ल्ड कप भी खेल लेते, अगर ये खेल ही रहे हैं तो। बस पता नहीं इनको क्या हो जाता है। इसके बाद जो अपडेट आ रही है जी, वो आ रही है वुमेन्स के हवाले से। तो पाकिस्तान वर्सेस श्रीलंका वुमेन्स का जो मैच है वो टेलीविजन पर टेलीकास्ट होगा, और समझ लीजिए उस दिन आपको दाऊद नहीं मिलेंगे, पूरा दिन पीटीवी पर आराम से बैठ के ये मैच देखेंगे। कराची जाने का इनका जरूर इरादा था, लेकिन कोई इनके फ्रेंड की शादी आ गई, जिसकी वजह से इन्होंने उस इरादे को फिलहाल कैंसिल कर दिया है, लेकिन इन्होंने वो मैच टेलीविजन पर फुल देखने का फैसला किया। और मेरे साथ जो पार्टनर होगा जिसने सही इंतजाम शिजाम किया है, चाय शाय कॉफी शॉफी और चिप्स और पॉपकॉर्न शॉन मंगवा कर, वो मेरे साथ बैठा हुआ है जो खूब पॉपकॉर्न खाएगा। और वुमेन्स का और 3 ओडीआईस और 3 T20 पाकिस्तान श्रीलंका के मैचेस देखने के लिए बहुत एक्साइटेड है। खबर के मैच देखेंगे, और आज देखें, आज कोट पहन के आए हैं, लाल कोट। जिस दिन ये पहनते हैं ना, उस दिन ये इस तरह की जब एक्साइटेड खबर होती है ना, उसके लिए लाल कोट पहनते हैं। ये निशानी है, याद रख लीजिए। नहीं, वो भी जाना था थोड़ा सा, वो जाना बाद में, पहले तो वीडियो बनानी है। जिस दिन ये लाल कोट पहनेंगे उस दिन वुमेन की अच्छी खबर होगी, एक निशानी है ये। लेकिन आप भी तो बड़े खुश हो रहे होंगे, क्योंकि आपको याद है जब वुमेन्स के वर्ल्ड कप चल रहा था अभी न्यूजीलैंड में, आपने एक स्टोरी पकड़ी है, सारी दुनिया को आप वो आपने यहाँ बैठ के नहीं बताया था, क्लिप चला दूं, मैंने गलती से देख लिया। आपने कहा कि हम सारे घर वाले बैठे हुए थे, चाय का कप उठाया हुआ था हमने, और हम वुमेन्स का मैच देख रहे थे, तो बड़ा मजा आया। मैंने बैटिंग देखी थी, बड़ा मजा आया। न्यूजीलैंड इंग्लैंड का चल रहा था, वही तो हल्का सा आपने कहा बड़ा मजा है। हम सारे घर वाले बैठे थे, हमने चाय शाय, सर्दी का मौसम था, और आपके हाथ से बारिश वाला मौसम था, और हमने सुबह मैंने टीवी ऑन किया तो वुमेन्स का मैच लगा हुआ था, और बहुत मजा आया मुझे मैच देखकर। फिर आपने आते 7 बजे बैठ के यहाँ बताया था। मजे का लफ्ज इतना ज्यादा मैंने इस्तेमाल नहीं किया। चले आगे चलते हैं। तो इसके बाद जो खबर आ रही है वो आ रही है कि हसन को जो है वो कैप मिली है भजन अपने उनकी तरफ से, ग्लौस्टरशायर की तरफ से, और बड़ा उनको पहले उनके कोच ने प्रेस किया, फिर जिमी एंडरसन ने वो कैप उनको पेश की, और उन्होंने बड़ा हाईली प्रेस किया। उन सब का मानना है कि हसन ने उनकी टीम में आके सही से इंपैक्ट क्रिएट किया और एक फर्क डाला है हसन। बिल्कुल, ग्लौस्टरशायर की तरफ से हसन अली की जो नुमाइंदगी रही है इस टाइम काउंटी में लीडिंग विकेट टेकर है, और खूब उनके कोच ने भी उनको सराहा, और उन्होंने कहा कि ऑन और ऑफ द फील्ड दोनों में हसन अली ने हमारी पूरी टीम को उठा दिया। और जिमी एंडरसन ने उनको अपनी कैप जो है पेश की, तो बड़ी जबरदस्त किस्म की जो है वो स्पीच भी दी थी हसन अली को उन्होंने। इसके बाद जो अपडेट हमारे पास आ रही है वो आ रही है फखर तमान के हवाले से। तो फखर तमान ये कह रहे हैं कि मेरा जो हाई स्कोर है, आपको पता है 210 स्कोर है उनका हाई अगेंस्ट जिम्बाब्वे, तो ये कह रहे हैं कि कहीं डॉलर दिया हुआ मेरा स्कोर का भी रिकॉर्ड ना तोड़। 2018 में फखर तमान ने बड़ी जबरदस्त किस्म की अगेंस्ट जो है वो जिम्बाब्वे बैटिंग की थी, और उसके बाद पहले पाकिस्तानी बने थे जिन्होंने डबल सेंचुरी बनाई थी, और उसके बाद शायद वो दूसरे भी पाकिस्तानी वही बन जाते अगर वो डिकॉक जो है वो उनको रन आउट उस तरह से ना करते, गलत रन आउट किया था स्पोर्ट्समैन स्पिरिट के खिलाफ जो उन्होंने किया था, उनको साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट मैच हो रहा था। तो फखर रहमान कह रहे हैं भाई डॉलर की जो स्पीड है वो मेरा रिकॉर्ड तोड़ देगी, और मेरे ख्याल से बाकी वो तोड़ देगी रिकॉर्ड, लग ऐसे लग रहा है इस महीने ही तोड़ देगी, अगला जो महीना आपका होगा उसमें तोड़ देगा डॉलर। इसके बाद जो अपडेट आ रही है तो बड़ा जो जितनी भी बाहर की इंपोर्ट शिपोर्ट है उन पर बैन लग गया, देखते हैं। इसके बाद जो अपडेट आ रही है जो आ रही है डेरन गॉफ के हवाले से। तो डेरन गॉफ ने भजन कहा कि हमारे जो खिलाड़ी हैं वो पाकिस्तान के टूर के लिए तैयार हैं और वो इंतजार कर रहे हैं।
बिल्कुल उन्होंने कहा है, और साथ उन्होंने काफी लाहौर कलंदर का जो डेवलपमेंट प्रोग्राम है उसकी भी बड़ी तारीफें की, और वो कह रहे हैं कि आई होप कि सारे हमारे जो मेन खिलाड़ी हैं जिनको मौका मिलेगा पाकिस्तान के लिए वो सभी आएंगे। तो उम्मीद करते हैं आज का हमारा शो आपको आएगा पसंद आया। पसंद वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ लगे बेल आइकन को बजाइए और एक और काम कर लीजिए, इन इंस्टाग्राम फॉलो कीजिए। बिल्कुल इंस्टाग्राम में मुझे फॉलो कर लीजिए, वहां पे मैं मौजूद हूँ दाऊद क्रिकेट के नेम से। अगर आपका कोई सवाल हो तो भेजिएगा, इनको भी फॉलो कीजिए। मैं ऑप्शन के नाम से लिंक डिस्क्रिप्शन में जाइए, फॉलो कीजिए। फिर आप सुनते हैं नेक्स्ट। अल्लाह हाफिज़, गुड